निर्दलीय प्रत्याशी हेमा खैर भी लगातार अपनी संख्या बढ़ाई जा रही है। चुनाव प्रचार में कहीं न कहीं रंग समाज के लोग तो जुड़े हैं, साथ में अन्य समाज के लोग भी निर्दलीय उम्मीदवार को पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हैं। कितने बार होंगे क्यों कई इन में कई बार होंगे। मैं तो यार नीति से असर कर हमारा चलने देता है, जुड़े वो सुनते रखते हैं। हमारे ढांचा का विकास कर सकते हो, असर खैर कर सकते हो, ढांचा टाउन का विकास जो भी है अभी फिलहाल तो हम उसको समझ में आए। अभी मैं समस्त धारचूला नगर वासियों को और धारचूला की गरीब जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले 23 तारीख को आप अपने आप को धारचूला की जनता को नगर पालिका की कुर्सी पर बिठाने के लिए गैस सिलेंडर पर मुहर लगाइए और आने वाले समय में धारचूला का चहुमुखी विकास और धारचूला की बेरोजगार जनता को रोजगार दिलाने के लिए और धारचूला को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मैं आप सभी धारचूला वासियों से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर अपना खुद का चुनाव समझकर इस राष्ट्रीय पार्टी, भले कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने इस धारचूला को दलदल के रूप में धारचूला को धकेल दिया है और इस दलदल से धारचूला को बाहर निकालने के लिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आज निर्दलीय प्रत्याशी हेमा खैर जो आपके बीच गरीबों के लिए और आपके लिए चुनाव लड़ रही है और इन राष्ट्रीय पार्टियों को जवाब देना है कि आने वाले जितने भी ये चेयरमैन यहाँ रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ काम किया है, वो आप सभी के सामने विदित है। और आप सभी को मैं जानकारी देता हूँ कि जितने भी ये राष्ट्रीय पार्टी के लोग आज यहाँ पर चुनाव पे खड़े हैं, उनका चुनाव संचालन और चुनाव प्रक्रिया सारे के सारे धारचूला के ठेकेदार लोगों ने संभाल रखा है और उनका ये उद्देश्य और लक्ष्य है कि आने वाले समय में अगर गलती से भी, भूल से भी राष्ट्रीय पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, अगर इनका चेयरमैन बनता है तो आप समझिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि धारचूला की जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये ठेकेदार जब अपना चेयरमैन बिठाएंगे तो उसके बाद पूरे नगर पालिका को बंदर बांट कर लूटने का काम करेंगे और मैं धारचूला को लूटने नहीं दूंगा और धारचूला को बचाने का काम करूंगा। धन्यवाद। ठीक है। मैं प्रेमा कुटियाल, मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा है। मैं सभी विवेकानंद वार्ड वासियों से बोलना चाहूँगी, आगामी 23 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर गैस के चूल्हे के सामने, वो गैस के चूल्हे में मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाइए और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो, चाहे वो सुरक्षा दीवार का हो, चाहे वो सीवर लाइन की लीकेज हो, तमाम ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी और आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आगामी 23 तारीख को गैस के चूल्हे में मोहर लगा के अपनी बेटी को विजयी बनाइए ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊँ। हमारे द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों ने कहा है कि कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु चेयरमैन की जिम्मेदारियां किस तरह की होंगी इस पर विस्तृत चर्चा देखिए। चुनाव में खड़े हैं, तीनों ही उम्मीदवार अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, परंतु आपको कैसा नगर पंचायत अध्यक्ष चाहिए? देखिए, जीते तो किसी भी पार्टी से जीते, चाहे वो बीजेपी से जीते या कांग्रेस से जीते या आप निर्दलीय से खड़े हैं वो भी जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको एक ऐसे चेयरमैन चाहिए जो धारचूला की सारी समस्याएं को देखें। आप रोड की हालत देखिए, नाली की हालत देखिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। बताइए, एक बढ़िया सिटी बनाने के लिए हमको एक बड़ा अच्छा लीडर चाहिए। उस वोट आप किसी को भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो काम करें उसको वोट देना बहुत ज़रूरी है। वो अब जनता तय करेगी कि अब किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है।
तो मैं ये चाहूंगा कि शहर को देखने वाला आदमी चाहिए हमको, बहुत सोच समझ कर। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, देखिए सबको अच्छी सुविधा चाहिए। अगर लाइट की CCTV की सुविधा अच्छी हो, सड़क की सुविधा अच्छी हो, तो इससे जहाँ तक फर्क धारचूला वालों को पड़ेगा, इससे ये होगा कि ये एरिया मतलब बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एक अच्छा उम्मीदवार जीते जो धारचूला को भी देखे, यहाँ के जनता को भी देखे और शहर को देखे। बस मैं मंगल सिंह पायर बोल रहा हूँ। जो भी यहाँ नगर पालिका का जो चेयरमैन बनेंगे तो उनका नगर में जो है जितनी भी सुख सुविधाएँ हैं वो जो है नगर में प्रदान करेंगे। उन्हीं को जो है हम ज़्यादा हम अहमियत देंगे। आपको क्या लगता है कि तीनों उम्मीदवार में कैसी लड़ाई चल रही है? अब लड़ाई जो तीनों में जो है कांटे की हो रही है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जो नगर में जो है हमेशा नगर वासियों की सेवा करते हैं, दुख तकलीफ में उनको हर काम के लिए जो है सुविधा नगर के वासियों के लिए जो है सोचते हैं। और नगर में जो भी कार्य होना है वो बढ़िया ढंग से हो, उन्हीं को हम जो है ये पद की जो है हम सहमति देंगे। अब जिसने मेहनत कर रखा है वो आगे जा सकता है। बाकी तो ऐसे 10 प्रकार की बातें करते हैं। जो काम अच्छा करेगा वोट उसको मिलेगा। कौन आगे जा सकता क्या है? हमारे नज़रों में तो जा सकता है थावा जी भी काम अच्छा ही कर रहे हैं और बीजेपी भी काम कर ही रहे थे और होशियार भाई भी खड़े हैं, उनको भी सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के हमारा कांग्रेस को वोट है। लगभग तीनों की जो रैली निकल रही है उस आधार पर तो बराबरी जैसे दिख रहे हैं कि कांटे की टक्कर त्रिकोणी मुकाबला हो सकता है। लेकिन जहाँ तक वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे फिर कांग्रेस की प्रत्याशी है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी है, तीनों उम्मीदवार ठीक ही लग रहे हैं हमें और लगभग तीनों में बहुत बड़ी पार्टी की टक्कर होगी। हमारे नज़र में थापा जी। कहना चाहोगे? थापा जी टॉप पे मैं कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तीनों टक्कर में लग रहा है जैसे हिसाब से क्या दिल्ली से निकल रहा है। आपके दिमाग से क्या लग रहा है, क्योंकि आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं नगर पालिका में, कि कौन जीत सकता है? अब इसमें कोई कह नहीं सकता। पार्टी अपने अपने पार्टी पकड़ लेते वो बात अलग है, लेकिन वैसे जनसंख्या अपना क्या व्यवहारिक और अपना नज़दीक अपना वो क्या है जैसे होशियार खैर अपना रंग समझ के एक अलग बात है, तो वो उसका भी काफ़ी है दम है। अब ये बेला शर्मा का भी ठीक है, व्यापार संघ अपना हुआ है, व्यापारी भी हुआ है, उस हिसाब से उसका भी है। और ये क्या है थापा जी का भी है, व्यापारी अध्यक्ष है, वो आगे पीछे से काम करता है, उसका बहुत पकड़ भी मजबूत है उसका भी। अभी इसका जानकारी ज़्यादा इतना तो हमें, क्योंकि राजनीति के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। दो की टक्कर तो वाकई में है, दो लोगों की टक्कर है, कमल का फूल और तुम्हारा राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी, इनका दोनों की टक्कर है फिलहाल तो लगता है ऐसा। बाकी तो अभी वोट कटिंग से तो भाई फर्क पड़ सकता है दोनों पर। जो वोट कटिंग होगा तो उसमें दोनों फर्क पड़ेगा। अब इसमें कौन जाता है कौन नहीं जाता है कुछ कह नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी की वजह से ठीक है। कौन सा काम? सचिन थापा जीतेगी ना भाई। सचिन थापा मेरा बड़ा भाई है ना, भूपिंदर थापा, ठीक है। घर में भी आए हैं, आए थे, मैंने बोला वो तो मेरा भाई है। हम जहाँ गए हैं पहले। कांग्रेस के समर्थन में पहली बार स्थानीय बुजुर्ग महिलाओं को देखने को मिला है। रंग समाज की बुजुर्ग महिलाएं, जवान महिलाएं यानी कि गर्भ्यांग और कुटी के लोग भारी मात्रा में आज कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दिए हैं। वहीं युवाओं की टीम भी जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है। अंतिम दिन है, पूरा जोर तीनों पार्टियां लगा रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी, भाजपा भी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे होना कोई नहीं चाहता है। अब देखना है कि 23 तारीख के चुनाव में जनता जनार्दन क्या फैसला देती है। जिंदाबाद।
अंतिम दिन दोनों दलों ने लगातार अपनी ताकत झोंकी, वहीं निर्दलीय ने भी अपनी ताकत दिखाई है। अब देखना है कि जनता किस करवट बैठती है और जनता किस तरह का वोट करती है, जिससे कि कौन जीत कर आता है। Please do like, share and subscribe DCL News.